आज का हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स में वो है सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखो कौन कौन से टॉपिक्स आज हम करवाने वाले हैं यहाँ पे। पहला जो टॉपिक रहेगा वो है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। दूसरा जो होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तीसरा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस के निकाल दूंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज आपको पता है, सारा ऐड ही करना है। फिर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अच्छा, डाइपोल में दो डेरिवेशंस आती हैं, पहला एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे तो जीरो ही होता है, लेकिन फिर भी इसका प्रूफ सीख लेंगे हम। तीसरा जो है इसके बाद वाला, सॉरी, ये वाली बचती है, बट ये मैं आज नहीं करवाने वाला। रीज़न क्या है कि हम चाहते हैं ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बने और ये जो डेरिवेशन ये बहुत लंबी है, इसका जो पार्ट होगा वो अलग से आएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये निकालेंगे और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला। अच्छा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें दो पार्ट आएंगे, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। आप देख लेना जेके वो का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। आज में तो इस बार भी आ सकता है, कोई बात नहीं, ये बड़ा इजी सा है और नंबर लाने इसमें आसान है। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस स्लाइड पे ये जो जितने भी फॉर्मूलेज दिख रहे हैं ये यूज़ होंगे, कुछ पिछले चैप्टर से लिए गए हैं, कुछ इस चैप्टर के ही हैं रिलेशंस। तो ये वाले पहले देख लेना, पहले याद कर लेना, ताकि अगले जो टॉपिक्स आएंगे जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये कहाँ से है, तब आप ज़्यादा क्लियर हो जाओ अपने माइंड में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारी पहली डेरिवेशन, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, पहले कहानी समझो फिर जल्दी से डेरिवेशन करेंगे। मान के चलो एक पॉइंट है तुम्हारा ए, ठीक है, उस पॉइंट पे तुम्हारा सोर्स चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। अब इस सोर्स चार्ज की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई और इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, यानी ए से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है पी, जहां पे तुम पोटेंशियल निकालना चाहते हो, ठीक है। अब एज्यूम करो, अब हमें तो नहीं पता इस पॉइंट पे ये पोटेंशियल कितना होगा, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक जो क्यू नॉट चार्ज है ये कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी पे। आज समझ, अब तुम इन्फिनिटी से इस चार्ज की तरफ ला रहे हो, ठीक है, और तुम इन्फिनिटी से जब ला रहे हो तो ए डैश पे तुमने लाया, ठीक है। अब ए डैश से थोड़ा ना इसको तुम उस पोटेंशियल के अपोजिट वर्क डन कर रहे हो, ठीक है। अब समझना, पोटेंशियल हमें इसका चाहिए। अब इसका पोटेंशियल मुझे कैसे पता चलेगा, जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इसकी तरफ चार्ज ले जाने में, तब मुझे इसका पोटेंशियल पता चलेगा ना कि इसमें क्षमता कितनी है मुझे रोकने की। अगर मैं जोर लगा रहा हूं यहां से तभी मुझे पता चलेगा सामने वाले में कितनी ताकत है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैंने इसको थोड़ा सा dx डिस्टेंस इस तरफ खींचा, ठीक है, ये मतलब कि थोड़ा सा वर्क डन किया मैंने किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल की में इसकी क्यू वाले की, ठीक है। अच्छा, ये भी एज्यूम कर लेना यहां से ये जो चार से लेके उस पॉइंट तक जहां तक हमने लाया था, इन्फिनिटी से जहां तक हमने रखा था उस तक का कितना डिस्टेंस है x। dx क्यों लिया, क्योंकि हमने छोटा सा वर्क डन किया है, छोटा सा वर्क डन dx डिस्टेंस मतलब आगे लाने में, ठीक है। आज समझ। अच्छा, इसमें स्टेप वन देखो, स्टेप वाइज डेरिवेशन होगी, अब सबको बताइए। तो स्टेप वन में क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम ये जानते जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये पिछली स्लाइड में मैंने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे छोटा सा वर्क डन चल रहा है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहां पे क्या लेंगे हम, डी डब्ल्यू को मतलब छोटा सा वर्क डन, ठीक है। एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, डी एक्स कर रहे हैं ना हम डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ छोटी सी डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। अब इसके बाद डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था। अब मेन चक्कर क्या पड़ता है, थीटा का। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, फोर्स किस तरफ लगेगी, देखो ये जो चार्ज होता है ये जो पॉजिटिव चार्ज, और क्यू नॉट जो यूनिट चार्ज है या टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव को फोर्स उस साइड लगाएगा, यानी फोर्स तुम्हारी इस साइड लगेगी। आज में डिस्प्लेसमेंट तुम कहां कर रहे हो, इस साइड कर रहे हो, dx डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री कितना होता है, एफ डी एक्स कॉस 180 डाल देना, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स। रीजन, ये रीजन लिखना जरूरी, क्योंकि जेके बॉक्स में इसके नंबर मिल जाएंगे और सीबीएसई में भी अगर आप ये लिख रहे हो ना तो बेटर हो जाएगी वो डेरिवेशन, क्योंकि cos 180 जो होता है वो होता है -1 के बराबर। आया इतना समझ स्टेप वन में।
अच्छा अब फंडा क्या है यहाँ पे, अब हम निकालेंगे फोर्स, ठीक है। तो स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा कि मतलब थोड़ा सॉल्व वर्क करके एंगल। स्टेप 2 में देखो, यूजिंग कूलॉम लॉ। अब रीजन कूलॉम लगाने का, क्योंकि मुझे फोर्स नहीं पता ना, फोर्स मुझे चाहिए, तो फोर्स कैसे निकलती दो चार्जेस के बीच में, कूलॉम लॉ लगा के फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो लगा लो कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू के चार्ज 1, चार्ज 1 कितना है, क्यू लिखा है हमने, चार्ज 2, चार्ज 2 यहां पे क्या होगा, क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम फॉर्मूला जब भी पढ़ते हैं हम कहते हैं कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहीं का भी आर नहीं होता, आर स्क्वायर रहता दो चार्जेस का बीच का डिस्टेंस। तो यहां पे ये आर मत डाल देना, दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहां से x डिस्टेंस दूर है ना ये, तो x लेंगे हम यहां पे, ठीक है, x का स्क्वायर। इतना समझ आया, ठीक है। फिर क्या करो, इसमें डाल दो डब्ल्यू में ये वाला, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना, इक्वेशन 1। इसी में स्टेप 2 में देखना, पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 बिकम, तो इक्वेशन क्या 1 क्या बन जाएगी, यहां से मैं कर रहा हूं ये वाली स्लाइड, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ के टाइम्स क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। आज मुझे छोटा सा वर्क डन है, मैंने कहा था अगर मुझे इसका पोटेंशियल जानना है तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि मुझे कितना जोर लग रहा है, मुझे कितना काम करना पड़ रहा है इस चार्ज को इसकी तरफ ले जाने में। लेकिन हम तो पूरा निकालना चाहते हैं, तो ये तो छोटा सा वर्क डन है, तो हम होल वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। स्टेप 3 में यही करेंगे हम भी। स्टेप 3 आज समझ, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। करो इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन करोगे और इसकी भी इंटीग्रेशन करो, माइनस के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। क्यों मैंने पहले बार लिया। अच्छा आपको पता है छोटा सा वर्डन करते 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 जब हम इनको ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब ये सम होता है ना, छोटे 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 वर्डन को जब ऐड करोगे तो पूरा होल वर्क डन होगा, तो तुम्हारा डब्ल्यू आ जाएगा ये। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन कहां से होगी, यहां पे लिमिट्स लगनी है, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से हमने शुरू किया था ना, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि क्यू नॉट जो होगा इन्फिनिटी पे रखा होगा, इन्फिनिटी से लेके आना है, कहां तक लेके आना है, आर तक लेके आना है, ठीक है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट चढ़ेगी वो होगी इन्फिनिटी से लेके आर पॉइंट तक, पी पे निकालना है ना, तो पी ए पी के बीच में कितना डिस्टेंस है, आर, तो ये लगाया हमने, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब देखो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, ठीक है। इनको बाहर ले आओ, माइनस टाइम्स के क्यू नॉट, ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके आर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसके मैं अगली स्लाइड में करवा रहा हूं। अच्छा हम कहां तक पहुंचे थे, उड़ा देता हूं ये, डी डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू हम पहुंच गए थे, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके आर, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब जो मैथ्स के बच्चे उनको तो इंटीग्रेशन आती है, लेकिन जो बायो जिन्होंने ली है तो उनको तो नहीं आएगी, तो उनके लिए वो फॉर्मूला, अच्छा एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, सॉरी, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे होती है, पहले यहाँ पे लिखा ना, एंड पे देख लेना क्या कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। अब इसकी डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, डायरेक्ट हम कर नहीं सकते इसकी इंटीग्रेशन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, x की पावर -2 करना पड़ेगा। फिर हमें पता है कि अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, x की पावर n इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, ऐसे की जाती है, ठीक है। जब तुम इसमें करोगे n प्लस 1 या n प्लस 1 करके तो कितना आएगा वो यहीं पे देख लेंगे हम, ठीक है। w इक्वल टू के क्यू नॉट, इंटीग्रेशन जब इसकी करोगे तो वो आएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स माइनस ये इन्फिनिटी से आर। अच्छा 1 अपॉन एक्स कैसे है, हालांकि हमें याद होता है मैथ्स वाले बच्चों को, अगर नहीं आया तो यहाँ पे देख लो, रफ में करवा रहा हूँ मैं। क्या होगा, x की पावर -2 जाएगा ना, इसको n मान लो, x की पावर n -2 प्लस 1, n तो फॉर्मूला वाला, प्लस 1 यहाँ का, और नीचे -2
+1, तो कितना आया x की पावर -2 + 1 कितना होगा -1, ये कितना होगा -1, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -(x की पावर -1), इसको मैं नीचे ले जाऊँ -(1/x), ठीक है। ये डायरेक्ट तुम रट भी सकते हो कि इस ऐसा ही होता है, ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो स्टेप किया था एग्जामिनर को दिखाने के लिए तुम ये कर देना, x की पावर n = x की पावर n + 1/n + 1 इंटीग्रेशन ऑफ ये होती है, ठीक है, तब नंबर पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, w = -k(q)(q0). अच्छा, इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं। अपर लिमिट पहले x की जगह डालो, अपर लिमिट x की जगह डालो, माइनस करो लोअर लिमिट डाल के, लोअर लिमिट डाल के। ये सिर्फ बायो वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों को आता है ये सारी चीजें, ठीक है। जब आप ये करोगे, ये क्या बनेगा, 1 की ये बना -1/r, ठीक है, -1/∞ 0 हो जाएगा। w = माइनस पॉजिटिव k(q)(q0/r). सर ये तो वर्क डन निकला, हम क्या निकाल रहे थे, हम पोटेंशियल निकाल रहे थे। अच्छा, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इवन कि मैंने जो पहली स्लाइड लिखी वहां पे भी मैंने लिखा है वर्क डन और पोटेंशियल के बीच का रिश्ता क्या होता है, v = w/q0, है ना। मैं मिटा दूंगा ये वाला, या फिर w कितना हो जाएगा, v × q0, ठीक है। अच्छा, इधर पे कर रहा हूं मैं v, स्टेप कौन सा है, हम 3 पे पूछे थे ना, स्टेप 4 पे v नो दैट जो w होता है वो कितना होता है, v × q0 एज, ब्रैकेट में बता देना कि कैसे होता है, क्योंकि v हमें पता है w/q0 जिस चार्ज पे निकाला जाता है, ठीक है। तो डाल दो w की जगह ये, या फिर इक्वेट कर देते हैं इन दोनों को, इसमें इक्वेशन 2 नाम दे दो, पिछली शायद 1 दी थी हमने, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। स्टेप 5, ये लास्ट स्टेप होगा इसका। स्टेप 5 में क्या करो, इक्वेट इक्वेशन 2 और 3, तो क्या बन जाएगा, v q0 = k टाइम्स q(q0/r), q0 कटा तो v किसके बराबर, सिंपल दैट v = k(q)/r। ये फॉर्मूला तुम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है। अबे अब खुलेगा नहीं, हाँ समझिए वाला, ठीक है। अब जल्दी से नेक्स्ट डेरिवेशन पे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो नॉर्मली पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करनी, सिंपल समझो, डायग्राम वही होगी कि ए पॉइंट पे एक चार्ज है, पी पे निकालना है आपको उसका पोटेंशियल, ठीक है। तो वही वर्क डन जो आप यहां कर रहे थे ना, कि ए पॉइंट होगा, यहां पे dx लिया आपने, बस एक चीज याद रखना यहां पे कि वर्क डन में ना सेम करो, स्टेप 1 में भी सेम करो। मैं डायग्राम यहां नहीं बनाना, पिछली वाली देख रहे हैं। स्टेप 1 में हम क्या लिखते थे वहां पे, क्योंकि छोटा सा वर्क डन कर रहे, dw = फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी dw = f dx cos थीटा, dw = f, अभी मत डालो ये वाला, रुक जाओ, यहां पे पहले कर देना। अच्छा, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है, पहली स्लाइड में मैंने बताया कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होगा E(q0) का, है ना, क्योंकि पहले स्लाइड पे देख लेना, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हमें पता होता है ये वाली चीजें, ठीक। यहां पे डाल दो E(q0) टाइम्स E डॉट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx, ठीक है। अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। रीजन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस तरह फोर्स कहां लग रही थी, इसी तरह, तो यहां पे मतलब हम ये फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर सकते हैं, हाँ। तो एंगल कितना बन रहा है, फिर से 180 बन रहा है, तो होगा वही एट द एंड q0 E ds cos थीटा। तो cos थीटा यहां पे कितना होगा, 180, मैंने बता दिया पहले। तो dw = माइनस टाइम q0 dx, आ गया इतना dw ये वाला। अच्छा, अब देखो dw ना, यहां पे हमें पता है वर्क और
पोटेंशियल के बीच में का रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट। ठीक है, अब छोटा सा वर्क डन है तो छोटा सा ही पोटेंशियल होगा, dV इक्वल टू dW अपॉन क्यू नोट। अब तुम ये मत कह देना कि यहाँ के क्यू के पास क्यों नहीं डी आया, क्योंकि क्यू जो होता है वो यूनिट चार्ज होता है, पहले इसकी वैल्यू 1 होती है, इसमें डी नहीं डालना। ठीक है, डी का मतलब छोटा सा, अब क्यू को तो फिर यूनिट ही है, अब इससे छोटा कितना जाएगा आज समझ। यानी कि मैं dW को लिख सकता हूं dV अपॉन क्यू नॉट, नहीं dV इंटू क्यू नॉट, dV इंटू क्यू नॉट। तो डाल दो, स्टेप 2 देख लेना, स्टेप 2 में ये कर लेना, V नो दैट। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, विच इंप्लाइज दैट dV इक्वल टू dW अपॉन क्यू नॉट, विच इंप्लाइज दैट dW इक्वल टू dV इंटू क्यू नॉट। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। एक स्टेप 3 में क्या होगा, इक्वेट करते हैं हम, इक्वेशन 1 एंड 2। जब इन दोनों को इक्वेट करोगे, इक्वेट करने से क्या होगा, dV क्यू नॉट किसके बराबर आ जाएगा, माइनस टाइम्स क्यू नॉट ई dx। क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा तो dV अपॉन dx इस साइड आ जाए या माइनस ई के बराबर आ जाए। अगर आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो विच इंप्लाइज दैट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ई इक्वल टू dV अपॉन dx माइनस। माइनस क्या बताता है कि dV जहां लगता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, ये वाला एक चीज नोट कर लेना। ठीक है, रिलेशन हो गया, ये बड़ी इजी थी, 3 स्टेप में होगी। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसके लिए एक पहले कहानी समझो, फिर उसके बाद डेरिवेशन। लेट अस अज्यूम 2 चार्जेस हैं स्पेसेस में, Q1 एंड Q2, और 2 पॉइंट रखे हमने A और B नहीं P ले लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को पहले एक चार्ज को A पोजीशन पे लाना है तो मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी और वर्क डन सेम ही होता है, कन्वर्ट हो जाती है, वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं करना पड़ेगा, रीजन क्योंकि याद रखना फिजिक्स में तुम्हें काम तभी करना पड़ेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अभी फिलहाल ए पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, बिल्कुल भी नहीं। क्या पहले चार्ज को आने में वर्क डन कुछ लगेगा, नहीं सर। तो ये ले आओ, एज्यूम करो इन्फिनिटी पे रखा था, इस पॉइंट पे लाया, ये खुद आएगा। यानी मैं अगर कहना चाहूं तो अगर मैं सिस्टम दिया है मेरे पास, तो स्टेप 1 में मैं लिखूंगा जो तुम्हारा टोटल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, W1 प्लस W2। W2 किसका वर्क डन है, इसकी वजह से, और W2 जो हम इस पे करेंगे। अच्छा, W1 पे तो वो 0 हो रहा है, रीजन क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं है। जब एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं है तो इस चार्ज पे हम वर्क डन ही नहीं कर सकते। ठीक है, वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद यहां आ जाएगा। चलो, तो उसके लिए हम लिखेंगे W1 इक्वल टू 0। इसके लिए रीजन लिख देना क्योंकि यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। आ समझ, इसलिए Q1 के लिए वर्क डन क्या होगा, 0। अब एज्यूम करो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R होगा, A और P डिस्टेंस पे। अब मुझे अगर Q2 को P पोजीशन पे लाना है, अब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। रीजन क्योंकि अब ये चार्ज आ चुके, इसकी एक्सटर्नल फोर्स आ चुकी, इसकी फील्ड होगी, इसकी फील्ड होगी, तो ये फोर्स लगा है इस पे। तुम दोनों अगर सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रिपेल करेगा ना, इसको आने नहीं देगा, तो मतलब इस पे काम करना पड़ेगा मुझे, इस पे इसके लिए जोर लगाना पड़ेगा। आ समझ, तो ठीक है, इसका वर्क डन निकालते हैं, W2 निकालते हैं। W2 तुम कैसे निकालोगे, अब मत करने लग जाना वो कुछ अलग ही, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम जान चुके हैं कैसे निकाला जाता है किसी भी पॉइंट के लिए। कैसे निकाला जाता है कि Q1, सॉरी पहले तो तुम्हें वो करवाने पड़ेगा ना, तुम्हें पता वर्क डन किसके बराबर होगा, K ये V इंटू क्यों। अच्छा, यहां पे समझना जो मैंने पहली स्लाइड में लिखा है ना, यहां पे कि जो Q0 है ना, Q0 पता कौन सा चार्ज होता है जिस पे हम वर्क डन निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पे Q0 आ रहा है। और यहां पे जो आएगा, यहां पे पता क्या आएगा, यहां पे आएगा तुम्हारा Q2। यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर यहां पे Q0 क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो एक ही रिलेशन पता है ना कि V इक्वल टू W अपॉन Q0। ये जो Q0 होता है ना, ये पता हम कौन सा वर्क डन लेते हैं, ये हम वो वर्क डन लेते हैं जिसपे हम निकालते हैं कि इस पे मुझे काम करना पड़ेगा। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं Q2 पे काम, और Q2 पे जब हम काम करेंगे तो यहाँ पे Q0 नहीं है, Q2 आएगा।
आज समझिए रीजन कि Q2 क्यों आया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और यही कुछ नहीं करना, हमें पता है कि V जो होता है वो होता है KQ1 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना R इंटू Q2, तो वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे लिख देना एज पोटेंशियल इक्वल टू KQ अपॉन R, ठीक है। वर्क डन हुआ, वर्क डन, ये वर्क डन 2 हुआ, ये वर्क डन 1 था, तो टोटल वर्क डन जो तुम्हारा YT है, WT है, वो क्या होगा W1 प्लस WT। W1 तो 0 है, तो WT किसके बराबर आ गया, W2 के बराबर, यानी कि KQ1 Q2 अपॉन R। आ समझ। अब यही वर्क डन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे किया जाता है, U में, तो U इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R, बस आ गया फॉर्मूला, ठीक है। ये भी बड़ा इजी था। अच्छा, इसके लिए स्लाइड खाली होगी। अच्छा, ये निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसा ही ऐसा, और सेम कहानी सेम है, कोई नहीं, कभी आप मैच करके देखना, कंपेयर करके देखना, ताकि चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो जाए। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है सर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। लेट अस अज्यूम एक पॉइंट मेरा है, एक चार्ज है पॉजिटिव नेचर का, दूसरा है नेगेटिव। क्यों मैंने यहां पे इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस नेचर अलग हो, पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। डाइपोल की डेफिनेशन है, इतनी तो पता ही होगी तुम्हें। मान के चलो ये तुम्हारा ए पॉइंट पे रखा है, ये तुम्हारा बी पॉइंट पे निकाला है, और तुम्हारा एक्सियल पॉइंट है वो कहां पे आएगा, वो आएगा तुम्हारा पी पॉइंट पे। यानी हम पी पे निकालना चाहते हैं कि डाइपोल की वजह से उस पी पॉइंट तक कितनी पोटेंशियल होगी। आज समझ। तो निकाले कैसे, तो सबसे पहले एज्यूम करो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2a, यानी कि अगर कहना चाहूं मैं, अगर O तुम्हारा सेंटर है तो सेंटर से यहां तक तुम्हारा a डिस्टेंस है, और सेंटर से यहां तक तुम्हारा a डिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरा क्या एज्यूम करना, O से लेकर उस पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है, x या r, चलो x ले लेते हैं। आज समझ ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, फिर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, अलग अलग निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है। चलो फिर पहला निकालेंगे हम स्टेप 1। स्टेप 1 पोटेंशियल ड्यू टू बी या फिर माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू ऑन पी, है ना, या बी वाला ले लो, या मतलब माइनस बी जो होगा बी क्यों होगा, बी माइनस क्यू वाला पी पे निकालेंगे आप पोटेंशियल। इसकी वजह से क्या निकलेगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज हमने पढ़ लिया, कितना होता है के वी बी इक्वल टू के टाइम्स क्यू अपॉन आर। आर क्या था, डिस्टेंस, और यहां पे डिस्टेंस कितना है इनके बीच का। इसमें दो चीजें बताऊंगा कि क्या कौन कौन सी चीजें आएंगी। डिस्टेंस कितना होगा इस बी और पी के बीच का, कितना डिस्टेंस है यहां पे देखना है, हमें एक्स और ए की टर्म्स में निकालना है। बी पी का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा ना, इतना तुम्हें दिख रहा है, इतना होगा। अगर मैं एक्स में से इस पूरी एक्स में से अगर मैं ए निकाल दूं, क्या मुझे बी पी मिल जाएगा, मिल गया ना, दिख रहा है यहाँ पे, यस सर मिल जाएगा। तो करते हैं फिर एक्स माइनस ए, ये इसका डिस्टेंस आ गया इन दोनों के बीच का, ठीक है। बट यहां पे माइनस आएगा, रीजन क्योंकि यहां पे माइनस चार्ज रखा है, माइनस चार्ज की वजह से यहां पे दिखाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अब निकालो दूसरा, पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस क्यू चार्ज ऑन पी, वो क्या होगा वी ए कितना होगा के इस वाला क्यों, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा। इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहां तक x था, अगर मैं इस x में a जोड़ दूं, क्या a और p का डिस्टेंस निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। ये क्या डिस्टेंस आ गया तुम्हारा bp डिस्टेंस, और ये जो ये डिस्टेंस आएगा x प्लस a, ये कौन सा डिस्टेंस होगा तुम्हारा AP, ठीक है। इतना तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकाल ली जाएगी, स्टेप 2, एक टोटल पोटेंशियल होगी, ऐड करके VT ले लो इक्वल टू
VT कैसे निकाला जाएगा, VA प्लस VB, VT इक्वल टू VA कितना है, V है KQX प्लस A माइनस VB कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस आएगा ना उसका, माइनस KQ अपॉन X माइनस A। ठीक है, इसी को सॉल्व करो यहाँ पे, या फिर इसकी शायद नेक्स्ट स्लाइड होगी, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। ठीक है, VT तुम्हारा आ जाएगा VA KQ अपॉन X प्लस A माइनस बिकॉज ऑफ माइनस Q चार्ज X माइनस A। ठीक है, VT कितना आ जाएगा, KQ कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन X माइनस A और माइनस में 1 अपॉन X प्लस A यहाँ पे आएगा, X माइनस A यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो KQ, तो ये क्या हो जाएगा, X माइनस A X प्लस A अपॉन X माइनस A X प्लस A। ठीक है, अच्छा VT इक्वल टू KQ, अगर इसको तुम खोलोगे ये बनेगा X माइनस A प्लस X, नहीं माइनस X माइनस A। ठीक है, अपॉन X का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। रीजन, क्योंकि यहां पे ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, ये और ये बन रहा है X माइनस, यहां पे नीचे लिख देना लेकिन एज X माइनस A इंटू X, A प्लस बी वाला करते हैं, मैथ्स वाला करते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला। हाँ, VT इक्वल टू KQ, माइनस से माइनस कटा, ऊपर क्या बचा, माइनस 2 टाइम्स A अपॉन X स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अच्छा, यहां पे फिर से जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया उसी तरह, A जो होता है ना वो बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, हमें पता ही होता है, पहले तो 2A वो छोटा होता है, यहाँ पे तो A ही है। ठीक है, A स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप नेग्लिजिबल मानेंगे A को, एज X जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा कंपैरेटिवली A से। ठीक है, तो हम X A को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, बट यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं मानेगा। रीजन पता क्या है, फिर से बता रहा हूँ, हालांकि फर्स्ट चैप्टर में मैंने बता दिया, क्योंकि A जो 0 वैल्यू होती है ना तुम्हारी, अगर उसको तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हारी किसी भी नंबर पे या किसी भी इक्वेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम 0 को अपनी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे ना, तो तुम्हारा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। आज समझ, तो वही कहानी यहाँ पे भी चल रही है। मल्टीप्लाई में हम नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है, आज समझ, तो इसको थोड़ा, हालांकि ये भी भर गई, यहां से कर रहा हूं ये वाला। तो VT इक्वल टू KQ माइनस 2A अपॉन X स्क्वायर बना। ठीक है, या फिर VT को ऐसे लिखो, माइनस टाइम्स 2 टाइम्स AQ, की अलग ले रहा हूं मैं, अपॉन X स्क्वायर। अच्छा, ये क्या बनता है, ये बनता है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, P माइनस P के अपॉन X स्क्वायर। आ समझ, ये वाला। अच्छा, एक मिनट, मेरे को ऊपर लिखने दो, VT इक्वल टू माइनस टाइम्स P के लिख लो, फिर ये ज्यादा याद रहेगा। P के मतलब टल्ली है, ये X का स्क्वायर बन गया। आज समझ, तो कितने स्टेप्स में हुआ, 1 2 ही स्टेप्स में, क्योंकि ये पूरा सोल्व करना ही करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अच्छा, अब बात है एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। याद रखना, इक्वेटोरियल लाइन पे होती है 0। अब क्यों होती है वो हम खुद देख लेते हैं, लेकिन करना तो है ही, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि बताओ इक्वेटोरियल लाइन पे 0 है तो प्रूफ करो कैसे होगी। फिर से डाइपोल एज्यूम करो, डाइपोल का क्या होता है, 2 इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड है स्मॉल डिस्टेंस। ये मान लो तुम्हारा O है, इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया तो O मीडियम से ही होगा, तो P तुम्हारा पॉइंट आ गया, इसके बीच का डिस्टेंस ले लो R, ये मान लो तुम A है और ये वाला A, बिकॉज हम 2A लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अच्छा, सेम कहानी, कुछ नहीं कर रहा मैं, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टेप 1, वही पोटेंशियल ड्यू टू
ए ऑन पी, ठीक है, कितना होगा वो के क्यू वी ए, कितना होगा के क्यू अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस ए पी का डिस्टेंस। अब ए पी कहां से निकलेगा, देखो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा ना, क्योंकि बनाएगा ये, यहां पे देख लो 90 एंगल बनेगा, तो देख लो ए यहां पे मान लो और ये बी पॉइंट मान लो, ए पी ओ क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, हमें चाहिए ए पी, ठीक है, ए हमें पता है कितना है, ए ओ पी हमें पता है, आर डिस्टेंस है, तो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी ए पी का स्क्वायर तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी तुम्हारा ए पी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस आर दोनों के ऊपर स्क्वायर और अंडर रूट ऊपर। आया इतना समझ, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे कर लेना ट्राई। तो यानी मैं इसको लिखना चाहूँ ऐसे लिख सकता हूँ आर का स्क्वायर, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अच्छा वी ए कितना होगा ए पी का, तो ए पी की जगह मैं लिख दूँ वी ए इक्वल टू, या फिर यहीं पे लिख दूँ ताकि जगह पूरी पड़ जाए, के क्यू अपॉन ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा तुम्हें अगर याद हो तो जब हम इलेक्ट्रिक ये पता नहीं फील्ड निकालते हैं ना पिछले चैप्टर में, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला ब्रैकेट वाला कट जाता है, रीजन क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर आता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं कटेगा। अच्छा वी बी की वजह से देखो कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू बी चार्ज ऑन पी जो होगा वी बी कितना होगा, माइनस टाइम्स के क्यू, फिर से उतना ही ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देख लो इसमें कितना होगा, वी टी कैसे निकाला जाता है, स्टेप 2 में वी टी निकाला जाता है दोनों का सम करके, वी ए प्लस वी बी करो सम दोनों का, वी टी इक्वल टू वी कितना है, वी है ये वाला और वी बी कितना है ये वाला, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, अपोजिट आ रहे हैं तो काट दो, तो वी टी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ कर सकते हो, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी वाला था। हाँ इसके लिए भी अलग रखते हैं। अच्छा ये वाली नहीं करवा रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगी, तो ये नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं। अच्छा ये आता है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस ज़्यादा ये है फिलहाल, कैपेसिटेंस होता है कि ये समझो द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर, यानी कोई जो डिवाइस होता है जो उसमें कितनी एबिलिटी है किसी चार्ज को स्टोर करने की, वो क्या कहेंगे हम, कैपेसिटेंस। आज समझ, और जो डिवाइस ऐसा काम करेगा वो होगा कैपेसिटर, जो स्टोर करता है वो कैपेसिटर होता है, और उसमें कितनी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है किसी चार्ज को स्टोर करने की, वो उसकी कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, सी किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन वी के बराबर। हाँ समझ, ये वाला याद रख लेना क्योंकि यही ज्यादातर यूज होगा, इसमें ज्यादा कुछ सीखने वाला नहीं, ये इसलिए समझाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये और अगली वाली ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये वाली निकालते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, स्टेप 1। अच्छा इसमें ना एक चीज याद करने वाली है, पैरेलल प्लेट जो आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ते हो ना, उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितनी बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं पहले करवा ताकि हम शॉर्ट में ले लें, जब इन दोनों की वजह से आप निकालना चाहोगे ना तो कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो कितना बनेगा, दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लो, 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वाला याद रखना, इन दोनों की वजह से इतनी बनेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ, ठीक है। अच्छा इसका ना बड़े बेसिक से लेके चलता हूं मैं, जो इस पे कराऊंगा अगले वाले में भी वैसे कराऊंगा, ठीक है। हालांकि तरीके 2 हैं लेकिन देखते हैं कौन सा करते हैं, के इक्वल टू क्यू अपॉन वी, चार्ज अपॉन वी। अच्छा पहले क्या करो तुम वी डाल दो, पोटेंशियल कितना होता है। अच्छा वी कौन सा डालना है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला हमेशा याद रखिए, जो यहां पे जो वी होगा ना वो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट सर कौन सा, ये वाला, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, यानी कि डी वी सॉरी वी के टर्म्स में ले लेते क्योंकि चलेगा, ठीक है। मैंने हालांकि पहले स्लाइड में कह दिया, तो जो तुम्हारा V होगा वो किसके बराबर होगा, E डॉट डी आर। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, ठीक है, आर जिसको हम आर भी ले सकते हैं अभी फिलहाल के लिए।
अच्छा यहां देखो C इक्वल टू क्यू अपॉन E, लेकिन यहां पे डिस्टेंस कितना है दो प्लेट्स के बीच में D, तो हमें D लेना पड़ेगा D, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज मैंने पहले बता दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे दोनों की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से इतनी होगी इसकी वजह से इतनी होगी, तो आप नॉर्मली आपको मिल सकता। अगर आप ई भी ले रहे हो तो ई पे यहाँ देखो ई ये होगा, तो देख लो ई जो तुम्हारा टोटल होगा वो होगा इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख देना क्योंकि क्या है स्टेप एक और इंक्रीज हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कटा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज समझ, तो यहाँ पे ये इसके बाद पुट कर देना, ठीक है, ये वाला लिख देना। इतना समझ आया, इजी, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हमें करना है सर, हम चाहते हैं थोड़ा इजी हो जाए ये फॉर्मूला, ठीक है। हम क्या करेंगे, चार्ज को सिग्मा के टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे। अच्छा सिग्मा के टर्म्स से कैसे कन्वर्ट करना है, आपने वो चार्ज डेंसिटी पढ़ी है, बट यहां पे कौन सी यूज होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे होती है, स्टेप 2 वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस, हालांकि याद कर लेना फर्स्ट चैप्टर में से रिवाइज करवा दिया मैंने, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसका सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहां से इतना हो जाएगा, इतना आया समझ, तो लिखो फिर सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए विच इंप्लाई दैट क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू ए, इतना आया समझ। तो अब इसको पुट करो किसमें, इक्वेशन 1, पुट दिस सिग्मा वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। जब इसमें डालोगे तो इक्वेशन 1 बिकम, देन इक्वेशन 1 बिकम, जरा नेक्स्ट स्लाइड खाली है, हाँ खाली है। C इक्वल टू क्यू में आप क्या डालोगे, सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा ये इनो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। अच्छा ये डिवाइड में तो ये पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सिग्मा ए सिग्मा इंटू डी मल्टीप्लाई बाई ई नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसल, तो सी कितना आया, ए इंटू ई नॉट अपॉन डी। इजी लगा, अच्छा ये तो इजी लगता है लेकिन अगले वाला मुश्किल लगता है, मैं बता दूं बिल्कुल इसी के साथ लेके चलेंगे, बट इतना याद रखें ये वाला पॉइंट समझ लेना, अगर समझ नहीं आए तो बता देना। ये क्या किया हमने, ईटी किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से भी, दोनों की वजह से बनेगी। अब दोनों की वजह से पैरेलल प्लेट की वजह से, एक पैरेलल प्लेट की वजह से इतनी बनेगी, दूसरी की वजह से इतनी, तो टोटल कैसे निकलता है, दोनों को सम करके, जब हम दोनों को सम किया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकला, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो फिर हमने चार्ज को चेंज किया, चार्ज को इसमें चेंज किया, वो सिग्मा इंटू ए करके, तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया। अच्छा अगर इसके बीच में हमने क्या डाल दिया, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, के टाइम्स ए इंटू ई नॉट सी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जो सी डैश होगी वो कितनी होगी, पुराने वाले की के टाइम्स होगी। आया समझ, ये याद रखना। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसमें सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कौन सा होता है, के, जो हम रिलेटिव परमिटिविटी में पढ़ते हैं, ठीक है। ये अलग है और ये वाला अलग है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो इसके लिए देखते हैं कैसे निकाला है। देखो मैं जो इसकी डेरिवेशन करूंगा ना पिछले वाली की तरह मैच करूंगा, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि इतना अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट चलेगा तो फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। स्टेप 1 पिछले वाले में हमने क्या किया था, देखो ये वाली भी इजी लगेगी। पहले हमने लिखा था इसका फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब हमें चाहिए V, लेकिन V यहाँ पे एक की वजह से नहीं होगा, V यहाँ पे 2 की वजह से होगा, फील्ड भी 2 की वजह से ही होगी, लेकिन V फिलहाल 1 की वजह से होगा। लेकिन फील्ड में याद रखना, फील्ड फिर से नहीं करवाऊंगा, फील्ड में याद रखना इसकी वजह से भी 2 सेपरेशन दिख रही है, यहाँ पे भी 2, तो दोनों में वही आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 की वजह से, क्योंकि ऐड करेंगे ना फिर। अच्छा V निकाल, किस किस की वजह से होगा, सर एक इसकी वजह से होगा और दूसरे एक इसकी वजह से होगा। आ समझ, ठीक है।
अच्छा अज्यूम करो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बात में करेंगे जब अज्यूम करना होगा तो वो होगा। अच्छा पहले V निकालते हैं, VT निकाल देते हैं। VT किसके बराबर होगा, V प्लेट्स के बीच का, VP इनका जो प्लेट्स का होगा इन दोनों का, उसको मैं नाम देता हूं VP, और इसकी वजह से जो होगा वो होगा VA दे देते हो नाम ऐसे, प्लस VA। ठीक है, अच्छा सबसे पहले VA निकालते हैं, क्योंकि VA निकालने में ज्यादा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बट ऐसा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग से आता है तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं VA। पोटेंशियल किसके बराबर था, याद रखना यहाँ पे जो V होगा ना वो हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट में चेंज होगा। ग्रेडियंट किस में चेंज होगा, E इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, डिस्टेंस करके, डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस किसके बीच का होता है, कि इसकी लेंथ कितनी है, हम इसकी वजह से निकाल रहे हैं VA में लेंथ कितनी है चार्ज के बीच की, T। ठीक है, तो जो तुम्हारा VA होगा वो किसके बराबर बन जाएगा, VA इक्वल टू E इंटू T। ठीक है, अच्छा E क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है सर, यहाँ बन रही है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होता है, ज्यादा डीप नहीं जा रहे हम क्योंकि सिर्फ डेरिवेशन की बात चल रही है, डेरिवेशन ही करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है इसके लिए क्या होगा, वही मतलब सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो E नॉट होगा ना, E नॉट होता है फ्री स्पेस के लिए, ये फ्री स्पेस नहीं है, दिस इज अ मीडियम। तो मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट कैसे निकालेंगे, मीडियम के लिए एप्सिलॉन निकालना ही नहीं होता, उसके लिए क्या बन जाता है E जो, अच्छा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी EA ले रहे हैं ना, EA ले लेते हैं, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E नॉट लिया, E नॉट मतलब क्योंकि इसका नॉट और उसका नॉट कंफ्यूज करता है, EP ले लो इसका। ठीक है, आज समझ, तो VA किसके बराबर हो जाएगा, VA इक्वल टू सिग्मा अपॉन E M। M क्या होगा, ये मीडियम, उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं है, परमिटिविटी या फिर मीडियम है। आज समझ, जो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में पढ़ते हो या रिलेटिव परमिटिविटी में पढ़ते हो, ठीक है, ये वाला इंटू T। अच्छा इसमें फिर एक चीज और एक चीज करनी, जो लास्ट स्टेप होगा, मतलब इस कंफ्यूजिंग सा, तुम्हें पता है कि EM हर किसी को वो नहीं देंगे, तो हमें इसको चेंज किस में करना है, E नॉट में, क्योंकि हमें E नॉट की वैल्यू पता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 करके। ठीक है, तो EM और E नॉट का रिलेशन क्या होता है, K इक्वल टू EM अपॉन E नॉट, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर फिर से पढ़ लेना, वहां पे होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए पहले लिख दिया ताकि 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 तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। आज समझ, ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला जो एक्स्ट्रा यूज होंगे वहां पे ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना करें बाहर से, इसलिए मैंने साइड पे लिख दिए थे। ठीक है, अच्छा चलो फिर चेंज करते हैं। एज वी नो दैट स्टेप, VA निकाल देते, फिर VP निकाल देते, लिख देते, चलो स्टेप 2 लंबा छोड़ा जाएगा। एज वी नो दैट, ठीक है, कि जो K होता है तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी वो होती है EM अपॉन E नॉट। E ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं, ये E परमिटिविटी वाला है। ठीक है, हाँ, तो EM सर किसके बराबर आ जाएगा, EM आ जाएगा K टाइम्स E नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो डाल दो यहां पे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 बिकम कितनी बन जाएगी इक्वेशन 1 तुम्हारी, हाँ, VA इक्वल टू सिग्मा अपॉन K टाइम्स E नॉट इंटू T। VA निकल गया, अब हमारा क्या काम है निकालना, VB, सॉरी P ले रहे हैं ना हम, यहाँ पे P ले लेते हैं, VP निकालते हैं। अच्छा VP कैसा आएगा सर, वही कहानी, E इंटू डिस्टेंस, हमने VP का EP लिया ना, EP, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू EP। अच्छा डिस्टेंस, हाँ यहाँ पे डिस्टेंस का याद रखना, डिस्टेंस क्या कह रहा है, खाली स्पेस का डिस्टेंस कह रहा है ना, यानी पता किसका डिस्टेंस कह रहा है तुमसे, ये वाला डिस्टेंस कह रहा है, ये और ये और ये। अच्छा ये कैसे निकलेगा, ये सर निकलेगा D है दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, हमें इसका नहीं चाहिए, D का नहीं चाहिए, यहाँ पे D नहीं ले सकते हम लेंथ, बिकॉज हमें खाली स्पेस का चाहिए ना। तो खाली स्पेस कैसे निकालेंगे, D में से T हटा दो, D में से अगर मैंने पूरा का पूरा T वाला पोर्शन हटा दिया, क्या कर दिया मैंने, D में से मैंने पूरा का पूरा T वाला पोर्शन हटा दिया, तो मुझे खाली स्पेस वाला मिल जाएगा, जी हाँ मिल जाएगा। तो फिर जो चाहिए हमें वो उसकी तरफ जाते हैं आगे, E P इंटू D माइनस T।
इतना समझ आया डी माइनस टी कैसा है, क्योंकि खाली स्पेस ली। ठीक है, तो वीपी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ईपी इंटू डी माइनस टी। ईपी कैसे निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ही आएगा क्योंकि फ्री स्पेस की निकाल रहे हैं ना। यस सर, और डी माइनस टी का इजी लगा, बिल्कुल सेम कहानी। v यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। अब यहाँ पे em आता है, em हमें पता तो नहीं होता, क्वेश्चन में दिया नहीं जाता, इसलिए हम ई नॉट की टर्म्स में अगर निकालना चाहिए तो हम चेंज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मल रिलेशन लगा के। तो ये हमने लगा लिया ताकि दोनों क्या हो जाए, एकदम रिलेट करें एक दूसरे से। तो फिर क्या करना है हमने, इसको इक्वेशन क्या ही नाम देना है, अच्छा वी ए पुट करनी है। इस कौन सी इक्वेशन निकाल रही थी हम ना, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। स्टेप देख लेना कौन सा, वैसे मैं 3 लिख रहा हूं। स्टेप 3 में क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी बी इन इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 2 बिकम वी टी इक्वल टू, वी ए कितना निकला, वी ए तुम्हारा निकला सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। अच्छा अभी हमने वी निकाला है, अभी ये निकालना ही बाकी है। ठीक है, तो सेम कहानी, पहले हमने वी डाला था, उसके बाद सर हमने क्यू को चेंज किया था सिग्मा और ए में। ठीक, यहां पे भी वही करना है। स्टेप 4 में क्या करना है, एज वी नो दैट, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अबे यार ये क्यों कर रहा हूं, सिग्मा निकालना है। सरफेस, अब नहीं लिख रहा मैं पूरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, या फिर क्यू अपॉन ए। तो तुम्हारा क्यू क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। अच्छा पुट करो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। स्टेप 5, ये लास्ट स्टेप होगा। पुट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड वी टी इन इक्वेशन, हाय क्या नाम दे दे, 2 3 4 तो नहीं होगा यहीं पे, 3, इक्वेशन 3। देन इक्वेशन 3 बिकम, वो लिख देना खुद ही, C इज इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन ए अपॉन वी टी में क्या डालना है, ये वाली वैल्यू। अच्छा इसमें देखना ई नोट कॉमन ले सकते हैं हम पहले, तो 1 अपॉन ई नोट और सिग्मा भी आ जाएगा कॉमन, पहले ले रखता हूं ताकि सिग्मा अपॉन ई नॉट, हालांकि टी भी आ जाता है लेकिन टी पे रहने दो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। मल्टीप्लाई में टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, ये वाली वैल्यू यहां पे डालनी है। अच्छा सिग्मा अपॉन ई नॉट टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, तो ई नॉट तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। सी इक्वल टू सिग्मा ए नॉट अपॉन सिग्मा टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, सिग्मा से सिग्मा कैंसल, तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, इजी लगा। अच्छा ये वाली भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बचा, ये कुछ नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ना पिछले साल जेके बोस में आई थी, तो 10 इसमें 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला कि सीरीज चीज याद रखनी है, जो तुम्हारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट, और जो तुम्हारा चार्ज होता है वो हमेशा सेम होगा सीरीज में। और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होता है तुम्हारा चार्ज सेम और वोल्टेज डिफरेंट। अच्छा जो चीज सेम, जो चीज डिफरेंट है ना, उसको हमने ऐड करना होता है। ठीक है, ताकि फिर देखना फिर आ जाएगा इसका फॉर्मूला। देखो स्टेप 1 अगर करोगे तुम, स्टेप 1 में अगर मुझे इसकी टोटल वोल्टेज चाहिए, यानी ये जो V चाहिए, VT है हमारे पास, तो इसका V अलग होगा, इसका V1 होगा, इसका V
2 होगा, इसकी V3 होगा, क्योंकि हमने कहा कि वोल्टेज सबकी अलग अलग होती है, तो टोटल वोल्टेज तो यही से जानी है ना, तो सबका सम किसके बराबर होगा, VT के बराबर। 4 तो सबका सेम रहना है, Q देखो, तो VT किसके बराबर आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यस सर, इजी है। अच्छा, स्टेप टू क्या कहता है, एज वी नो दैट, क्योंकि हमें सब पता है जो C होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो किसके बराबर, चार्ज अपॉन वोल्टेज के, तो V किसके बराबर हो जाएगा, V सिंपल में V इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, तो देख लो यहां पे स्टेप 3। अच्छा, VT किसके बराबर होगा, VT अगर मैं यहां पे पुट करूं तो VT हो जाएगा तो हमारा चार्ज अपॉन C1। चार्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि चार्ज सब में सेम होगा, CT होगा सर, क्योंकि टोटल की बात चल रही है ना, CT होगा, क्योंकि सम ऑफ कैपेसिटेंस इतना आ जाएगा। अच्छा, 1 अपॉन ये Q अपॉन C1 यहां पे आएगा, प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक है, बस इतना याद रखना, जो डिफरेंट होगा उसको ऐड करना है, क्योंकि डिफरेंट का ऐड करके एक तुम्हारा पूरा आएगा। इतना है समझ। देखो, चार्ज तो सबका सेम है, तो इसी में सबका कट जाएगा, मतलब चार्ज। स्टेप 4 में क्या होगा, 1 अपॉन CT कैसे आ गया, 1 ये और ये ऐड करिए, इजी। अच्छा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा खुद कर लेना जीके बॉस वाला अपने हिसाब से, मैंने बस सिखाने के लिए किया है। बस एक चीज याद रखना, जो डिफरेंट होगा ना उसको हमने ऐड करना है, तो अब जाके हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। और डिफरेंट क्या होगा, वोल्टेज हमारी इसमें डिफरेंट होती है सीरीज में, और चार्ज हमेशा सेम होता है। जब तुम रजिस्टर वाला करते थे तब भी तुम यही करते थे, ठीक है। तो बस इतना बस याद रखना है दिमाग में, जो चीज डिफरेंट होगी उस चीज को हमने ऐड में लाना है। तो जब तुम इसमें फॉर्मूला पुट करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। उसी तरह थोड़ा खुद मन में बड़बड़ाना, क्या करना है, अब ये डिफरेंट है और ये सेम है, नहीं इसमें क्या कर रहा हूं, इसमें वोल्टेज सेम होती है, सॉरी वोल्टेज सेम होती है और चार्ज डिफरेंट होता है, और जो चीज डिफरेंट होती है वो ऐड करनी होती है। यानी जो तुम्हारा स्टेप 1 होगा, सेम ही कर दिया था मैंने ऊपर नीचे करके। अच्छा, स्टेप 1 होगा जो तुम्हारा चार्ज, पूरा चार्ज होगा, क्योंकि डिफरेंट को हमने ऐड करना होता है, तो पूरे चार्ज को कैसे ऐड करोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। स्टेप 2 सेम, फिर मैंने क्या कहा था, कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, एज वी नो दैट कर देना, एज वी नो दैट कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो हमें चार्ज चाहिए, तो चार्ज किसके बराबर होगा, अभी तुम्हारा CV के बराबर। स्टेप 3 में यही पुट करो, स्टेप 3 इक्वल टू क्या ही आएगा, QT या तो CT आ जाएगा, और V तो सबका सेम है, और C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V, क्योंकि इसमें 3 ही गया ना, हाँ ठीक है, इसमें V सेम होगा, चार्ज अलग होगा, V सेम होगा, चार्ज अलग होगा, V सेम होगा, चार्ज अलग होगा। ठीक है, तो जब इसका आप काटोगे, क्योंकि इसका थोड़ा वो आ जाएगा ना, कॉमन बाहर आ जाएगा तो कट जाएगा ये, तो CT तुम्हारा किसके बराबर आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। इजी लगा, बस इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, जो चीज डिफरेंट होती है उस चीज को हमने ऐड करना है। तो सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होगी और पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होगा। जब तुम ये फॉर्मूला लगाओ तो C इज इक्वल टू Q1V तो तुम्हें आता है, बस चेंज ही करना है, क्योंकि हम टोटल कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला निकाल रहे, तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐसे निकाला जाता है और सीरीज में ऐसे निकाला जाएगा। बाकी और कुछ है, बाकी और कुछ नहीं है, तो ये वाला हो गया खत्म। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और जो एक डेरिवेशन बची है आर्बिट्री पॉइंट पे या रैंडम पॉइंट पे, वो इसकी अलग वीडियो है, क्योंकि वो बहुत बड़ी डेरिवेशन है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो ईमानदारी से बता देना, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।